नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको चिंता कैसे चिता के समान होती है इस बात को एक कहानी के रूप में समझाता हूँ। बहुत पुरानी बात है। मगध राज्य में एक बहुत ही धनवान सेठ रहा करते थे। उसके पास बहुत सी धन दौलत थी। एक दिन उसने हिसाब लगाया कि उसके पास जितनी भी दौलत है उससे उसका व उसके बच्चों का तो पर्याप्त गुजारा हो जाएगा, लेकिन उनके बच्चों के आने वाले बच्चों के पास पर्याप्त धन नहीं होगा। उसकी आने वाली पीढ़ियां इतनी ज्यादा सशक्त नहीं होंगी। धन के अभाव में उनका जीवन बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसी बात के बारे में सोच सोचकर वह बहुत ज़्यादा चिंतित रहने लगा। लेकिन उन्हीं दिनों तथागत गौतम बुद्ध मगध राज्य में पधारे हुए थे। तो किसी ने उसे बताया कि आप गौतम बुद्ध की शरण में जाओ, वहाँ आपकी चिंताओं का समाधान अवश्य होगा। वह इंसान गौतम बुद्ध के पास जाता है और कहता है, बुद्ध जी, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास इतना धन हो कि मेरे बच्चे, उनके बच्चे और उनके आने वाले बच्चे, मेरी कई पीढ़ियों तक कभी भी जिंदगी में धन की कमी ना रहे, उनका धन कभी भी समाप्त ना हो। गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक है, ऐसा ही होगा, मगर उससे पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तुम्हें नगर के बाहर वाली कुटिया में एक परिवार को एक दिन का खाने का सामान देकर आना होगा। यह सुनकर सेठ बहुत ही खुश हुआ और बोला, ठीक है गुरुदेव, मैं अभी जाता हूँ। वह तुरंत ही एक दिन की खाने की सामग्री का थैला भरा हुआ लेकर बाहर की कुटिया में पहुंच जाता है। वह जैसे ही कुटिया के अंदर गया तो उसने देखा अंदर बहुत ही एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी और उसकी जवान बहू जो विधवा हो चुकी थी वो खाना बना रही थी। बूढ़ी औरत बैठकर ध्यान कर रही थी और उसकी बहू रसोई में खाना बना रही थी। सेठ ने बहू की तरफ देखा और खाने की सामग्री का थैला आगे बढ़ाते हुए कहा, मैं इस नगर का अमीर सेठ हूँ और तुम्हारे परिवार के लिए एक दिन का राशन लेकर आया हूँ, इसे रख लो। यह सुनकर बहू ने उसे लेने से मना कर दिया और कहा, हमारे पास आज के खाने की व्यवस्था है। सेठ ने कहा, इससे कल के खाने की व्यवस्था हो जाएगी। उस औरत ने कहा, हमें माफ कर दे, हम अगले दिन के खाने की व्यवस्था नहीं करते, हम रोज का खाना रोज जुटाते हैं और रोज खाते हैं। यह सुनकर सेठ ने सोचा, ये लोग कैसे हैं जो अपने लिए कल का खाना भी इकट्ठा नहीं करते, और एक मैं हूँ जो आपने आने वाली कई पीढ़ियों के लिए धन इकट्ठा करने की चिंता में मरा जा रहा हूँ। अब उसको समझ आ चुका था कि आखिर गौतम बुद्ध ने उसे नगर के बाहर वाली कुटिया में क्यों भेजा था। अगले दिन सुबह होते ही सेठ फिर से गौतम बुद्ध के पास पहुंच गया और बोला, हे भगवान, आप जो मुझे समझाना चाहते थे वह मैं समझ चुका हूँ, लेकिन क्या आप मुझे थोड़ा विस्तार से समझाएंगे कि चिंता क्या होती है, ये कैसे पैदा होती है और इसका निवारण कैसे किया जा सकता है। तो गौतम बुद्ध ने कहा, कल के लिए की जाने वाली चिंताएं हमारे कल को बदले ना बदले, लेकिन हमारी आज की खुशी को जरूर छीन लेती है। चिंता एक ऐसी मानसिक बीमारी है जो हमारे जीवन से हर तरह की खुशी छीन लेती है और इसे नीरस बना देती है। असल में चिंता का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं होता। चिंता एक भाव है, ऐसा विचार है जो आने वाले भविष्य के डर से पैदा होता है। जिन चीज़ों के ऊपर हमारा कोई नियंत्रण नहीं, जिनके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, उन चीज़ों के बारे में बार बार सोचना ही तो चिंता है। गौतम बुद्ध ने आगे कहा, जरा एक बार गहराई से सोच कर देखो, जिन चीज़ों पर तुम्हारा बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं है, जिन्हें तुम चाहकर भी नहीं बदल सकते, अगर उन चीज़ों के बारे में तुम पूरा दिन सोचते रहोगे तो इससे तुम्हारा स्वास्थ्य कितना बिगड़ जाएगा, मानसिक परेशानी कितनी ज़्यादा होगी। यह सुनकर उस इंसान ने गौतम बुद्ध से कहा, तो आपके कहने का अर्थ है हम किसी भी चीज़ या घटना के बारे में सोचना ही छोड़ दें। गौतम बुद्ध ने कहा, जीवन में जो भी समस्या आई है या फिर आने वाली है उसके बारे में विचार करके उसका समाधान निकालना, यह हमारी बुद्धि का धर्म है। लेकिन उसी समस्या के बारे में निरंतर लगातार बार बार सोचना, यह एक मानसिक बीमारी है। जब हमारा दिमाग किसी घटना या विचार के बारे में पूरा दिन सोचता रहता है, उसी चीज में ठहर कर रह जाता है, तो ऐसा विचार हमारे जीवन से सारी खुशी, सारा चैन, आनंद छीन लेता है। चिंता करने का सीधा सा अर्थ है कि हमारे जीवन में जो हुआ ही नहीं उसके बारे में व्यर्थ ही सोचते रहना। बुद्ध ने सेठ की तरफ इशारा करते हुए कहा, आखिर सोच सोच कर तुम क्या ही बदल लोगे। हाँ, लेकिन अगर तुम जरूर उसके बारे में कुछ कर रहे हो तो बदलाव जरूर ला सकते हो। लेकिन अगर उस चीज या घटना के बारे में तुम बार बार सोचना छोड़ दोगे तो कुछ नहीं बिगड़ने वाला। तो क्यों सोचते रहते हो एक ही बात के बारे में बार बार? क्यों अपनी हर खुशी को, जीवन की शांति को अपने हाथों से उजाड़ रहे हो? लोग भविष्य की जिन घटनाओं के बारे में सोच सोचकर परेशान होते हैं, उनमें से ज्यादातर घटनाएं तो उनके जीवन में कभी घटती ही नहीं। चिंता करने से तुम्हारे आने वाली समस्याओं का समाधान नहीं होने वाला, लेकिन तुम्हारा आज का सुख चैन जरूर चला जाएगा।
तुम एक बात का अनुभव करना कि चिंता से भरा 1 घंटा पूरे दिन की जाने वाली मेहनत से भी ज़्यादा थकान देता है। असल में जब कोई वास्तविक घटना जीवन में घट जाती है तो हमें इतना दुख नहीं देती जितना हम उसके बारे में मन में सोच कर खुद को दुखी कर लेते हैं। सेठ ने गौतम बुद्ध से पूछा, तथागत, तो फिर उसके अनुसार हमारे जीवन जीने का सही तरीका क्या है? गौतम बुद्ध ने कहा, बीते हुए कल का नाम है पश्चाताप व उदासी और भविष्य का दूसरा नाम है संघर्ष। आज हमारे मन में कोई इच्छा है और वह पूरी नहीं होती तो हम भविष्य की योजना बनाने में लग जाते हैं। भविष्य में सारी इच्छाएं पूरी होंगी ऐसा सोचने लग जाते हैं। लेकिन जीवन ना तो भविष्य में है और ना तो अतीत में। जीवन आज के इस पल में है जो अब चल रहा है, अर्थात इस पल का अनुभव ही जीवन का अनुभव है। और यह हम सब जानते हुए इस सत्य से अनजान बने रहते हैं। या तो हम बीते हुए समय की यादों में खोए रहते हैं या आने वाले समय की योजना बनाते रहते हैं और ऐसे ही हमारा सारा जीवन बीत जाता है। सिर्फ एक सत्य अगर अपने अंदर उतार ले कि ना तो बीता हुआ कल बदल सकते हैं ना ही आने वाले भविष्य को देख सकते हैं, हम केवल धैर्य और साहस से अपने भविष्य का स्वागत कर सकते हैं। तो ऐसा करने से हमारे जीवन का हर क्षण जीवन से भर जाएगा। सेठ ने कहा, गौतम बुद्ध, आप बात तो ठीक कर रहे हैं, लेकिन कितनी भी कोशिश कर ले चिंता तो होती ही है। ज़्यादा नहीं तो घर परिवार की चिंता तो रहती ही है। इस पर गौतम बुद्ध ने कहा, चिंता होना स्वाभाविक है, लेकिन उस चिंता को चिंतन में बदल लेना हमारा काम नहीं है। चलो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ जो तुम पहले से जानते हो। तुम्हारे आने से पहले भी यह संसार था, यह समाज था, परिवार था। तुम जिस परिवार का हिस्सा हो वो तुम्हारे आने से पहले से था। और एक समय ऐसा आएगा जो तुम इस दुनिया से चले जाओगे और तुम्हारे जाने से ना तो इस संसार में कुछ बदलाव होगा ना तुम्हारे परिवार में। वैसे भी तुम्हारे आने से पूर्व और जाने के बाद का जो समय है वही तुम्हारे हाथ में है और वही जीवन है और उसी को तुम अच्छे तरीके से जी सकते हो। केवल और केवल वह समय जिसे तुम अभी जी रहे हो, जिसमें तुम अभी हो, तुम और मैं बातें कर रहे हैं, वह समय ही तुम्हारे हाथ में है। और यह पल बहुत ही छोटा होता है और ये हमेशा के लिए गायब हो जाता है। तुम इस पल का क्या करोगे? इसे चिंता में बर्बाद करोगे? मैं तो कहूँगा कि हर इंसान को चिंतन करना चाहिए इस बात का कि कैसे इस समय का अधिक से अधिक उपयोग किया जा सकता है, कैसे अधिक से अधिक महान कार्य किए जा सकते हैं, कैसे हर समय आनंद बांटा जा सकता है। और हमें इस बात का ध्यान हमेशा रखना चाहिए कि चिंता इंसान को चिता तक ले जाती है और चिंतन मन को कुंदन बना देता है। सेठ ने कहा, बुद्ध, मैं आपकी सारी बातें समझ चुका हूँ और आज के बाद मैं अपने जीवन को गंभीरता से लूंगा। भविष्य की चिंता ना करते हुए भविष्य को सुधारने के लिए कर्म करूंगा और उसे पूरी ऊर्जा और आनंद के साथ वर्तमान के जीवन को जीने की कोशिश करूंगा। फिर सेठ ने गौतम बुद्ध से एक प्रश्न और किया कि गुरुदेव, अगर कोई इंसान चिंता से घिर चुका है तो वो इससे बाहर कैसे आए? गौतम बुद्ध ने कहा, क्या तुम कभी किसी बड़ी सुरंग से निकले हो? फिर सेठ ने गौतम बुद्ध से एक और प्रश्न पूछा कि गुरुदेव, अगर कोई इंसान चिंता से घिर चुका है तो वह इससे बाहर कैसे आए? गौतम बुद्ध ने कहा कि क्या तुम कभी किसी बड़ी सुरंग से बाहर निकले हो? उस सुरंग के अंदर जब तुम होते हो तो उसमें कितना भयानक अंधेरा होता है, कितना डर लगता है, तुम्हें कितनी चिंताएं सताती है कि अगर तुम इसके अंदर फंस गए तो क्या होगा, इस सुरंग से बाहर कैसे निकलोगे। लेकिन अगर ध्यान से देखेंगे तो सुरंग चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, सुरंग के दूसरे किनारे पर हमेशा प्रकाश ही होता है और वह प्रकाश तक जब भी पहुंच सकता है जब वह निरंतर उसको पार करने की कोशिश करता है। इसी तरह हमारे जीवन में कितनी भी दुख, निराशा, चिंता क्यों ना हो, हम काली सुरंग में कितने ही फंसे हुए क्यों ना हो, अगर हम लगातार प्रयास करते रहेंगे तो एक ना एक दिन हम अपनी सारी समस्याओं को खत्म कर अपनी चिंताओं को समाप्त करके हम अपनी सुरंग से बाहर आ जाएंगे और सफल होंगे। यही जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। इसीलिए अगर तुम्हारे जीवन में कभी भी उदासी और चिंता का पल आए तो रुकना मत, लगातार प्रयास करते रहना, तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। अब तक सेठ गौतम बुद्ध की सारी बातें समझ चुका था। उसने गौतम बुद्ध को धन्यवाद किया और गौतम बुद्ध को कहा, गुरुदेव, आपकी सारी बातें मेरी समझ में आ चुकी है। आज के बाद मैं भविष्य की चिंता छोड़कर आज के पल में जीऊंगा और खुद को खुश रखने की कोशिश करूंगा।